यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कल मैंने अधूरा छोड़ के गया था आप लोग, और एक पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, 1,00,000 रुपए वाला। हाँ, और इसमें 3,000 डिस्काउंट कैसे आया, एक वो भी दिक्कत है। आया तो हमने उसका ट्रीटमेंट क्यों किया, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्वेश्चन को वापस मैं दोहराता हूँ, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अब याद होगा। पेज नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं आप लोगों से यहाँ बात करने जा रहा हूँ, बातचीत नहीं बेटा, अब बिल्कुल बातचीत नहीं। महेश नहीं, राम और मोहन दो व्यक्ति हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं। दोनों मिलकर सोचा कि हम गुड्स को परचेज करके हम गुड्स को क्या करेंगे बेटा, हम सेल करेंगे। और जब गुड्स सेल करने की बारी आई तो गुड्स परचेज किसने किया? गुड्स को सेल करने से पहले गुड्स को परचेज करना पड़ेगा। गुड्स किसने परचेज किया बेटा? राम ने। राम ने गुड्स 1,00,000 रुपए का गुड्स परचेज किया और परचेज करके गुड्स मोहन के पास भेजा, और गुड्स को भेजने के लिए 4,000 रुपए का उसने क्या किया बेटा, इंश्योरेंस करवाया, और 6,000 रुपए उसने क्या किया बेटा, एक्सपेंसेस किया। तो देखा जाए ये सारा खर्चा किसने किया बेटा, राम ने किया या मोहन ने किया? राम ने किया। तो राम ने खर्चा कर दिया अभी, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये पैसा राम मोहन से लेगा या जॉइंट वेंचर से लेगा? जॉइंट वेंचर से लेगा। अब ये गुड्स वहां पहुंचने के बाद, हेलो 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 बेटा, हेडफोन लगाना है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही है आवाज? बड़ा ध्यान से आप लोग समझना कि ये गुड्स जिसके बारे में आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो। बड़ा ध्यान से आप लोग समझना इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि राम ने खर्चा कर दिया कितने रुपए का बेटा, 1,00,000 रुपए का, प्लस 6,000 रुपए भेजने का खर्चा और 4,000 रुपए इंश्योरेंस का खर्चा। टोटल एक्सपेंसेस कितने का हो गया? 1,10,000 रुपए का। उसके बाद क्या हो रहा है, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना कि में बड़ा ध्यान से आप लोग समझना कि राम ने खर्चा कर दिया कितने रुपए का बेटा, 1,10,000 रुपए का राम ने एक्सपेंसेस कर दिया। पर कुछ समय के बाद, हाँ, कुछ समय के बाद क्या हुआ बेटा कि, थैंक यू, इसका टेम्परेचर एक मिनट कितना है? अरे इतना मत करो, बच्चे मर, हालत खराब हो जाएगी। बस इतने टेम्परेचर का करो उसका भी। बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो से एग्जांपल यहाँ राम के बारे में अपन बात करें, राम ने गुड्स परचेज किया कहीं जाके बेटा, परचेज करके इसके लिए 1,00,000 रुपए का खर्चा इसने कर दिया था, और गुड्स जब भेज रहा इसके लिए 6,000 का एक्सपेंसेस किया प्लस 4,000 का एक्सपेंसेस किया, और गुड्स कहाँ पहुंच गया बेटा, मोहन के पास पहुंच गया। इसी के साथ राम ने यहाँ पे एक लेटर लिखा मोहन को 2 महीने की साइड पे, 2 महीने साइड मतलब 2 महीने के बाद वो पैसा कुछ भी ऐसा बिल बनाकर उन्होंने लिखा होगा, तो इस बिल को उसने एक्सेप्ट किया और इसको लौटा दिया, दैट्स इट। तो इसके लिए वो क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। इसके लिए क्या बन गया बेटा, बिल्स पेएबल। और इस बिल को उसने बैंक के पास गया और बैंक से जाके इस बिल को क्या किया उसने बेटा, डिस्काउंट कर लिया। बैंक को ये पैसा कौन देगा बेटा, ये मोहन देगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? और बैंक ने यह बैंक के पास गया, बैंक के पास जाके आज ही डिस्काउंट करवा लिया, बोलो हाँ है ना? तो बताओ बैंक के पास जाके उसने आज डिस्काउंट करवा लिया। कितने का बिल था बेटा, 1,00,000 रुपए का बिल है, तो बैंक ने 18% से डिस्काउंट किया, और 18% तो पूरे साल भर का रेट है बेटा। बैंक को इसका पैसा कब मिलेगा बेटा, 2 महीने के बाद। तो जब वो आज पैसा देगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्ट करके
वो आपको पैसा पे करेगा। क्या बात सभी को क्लियर है? तो जब वो पैसा पे करेगा तो आपसे 3,000 रुपए का डिस्काउंट चार्ज करेगा। उसके बाद बैलेंस कितना आएगा बेटा आपके पास? 97,000 और 97,000 रुपीज आपके हाथ में पैसा आया। तो अल्टीमेटली एक बात मुझे बताओ, जो बिल राम ने मोहन को लिखा और मोहन ने बिल एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद ये जाकर डिस्काउंट करवाया, पर ये बिल 1,00,000 रुपए का एक्सेप्ट किसने किया बेटा? मोहन ने किया। बट राम के पास इफेक्टिव पैसा कितना आया? 1,00,000 रुपए या 97,000 रुपए? 97,000। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो बेटा मोहन ने 1,00,000 रुपए का बिल दे दिया। किसको दिया बेटा? किसको दिया? राम को। तो एक बात बताओ, मोहन ने तो 1,00,000 रुपए दिया, पर राम को इफेक्टिव कितना पैसा मिला? 97। तो 3,000 रुपए का लोचा है। 3,000 रुपए का लोचा है और 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। तो नुकसान क्या रहेगा? 3,000 रुपए का खर्चा तो हुआ है डिस्काउंट का। ये खर्चा कौन बियर करेगा? राम बियर करेगा या जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर बियर करेगा। भले ही ये बिल डिस्काउंट किसने किया है बेटा? राम ने किया। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर बिल तो डिस्काउंट किसने किया? राम ने। तो डिस्काउंट का बियर कौन करेगा? राम। बट यहाँ पे राम बियर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मुझे बताओ। ये डिस्काउंटिंग जो किया है किस ऑब्जेक्टिव से किया होगा? इसने माल परचेज किया। किसने माल परचेज किया? राम ने माल परचेज किया। मोहन ने 1,00,000 का इसको मोहन ने इसको बिल दिया, राम ने इसको बिल दिया, इसने एक्सेप्ट करके इसको बिल वापस लौटाया। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ड्यू टू जॉइंट वेंचर हो रहे हैं या पर्सनल लोजन की वजह से हो रहे हैं मुझे बताओ। अरे यार जवाब तो, मेरी बात को समझो, मेरी बात को ध्यान से। अगर नजर हटी हो तो दुर्घटना घटने वाली बात हो जाएगी। ध्यान समझना, क्या राम ने 1,00,000 रुपए का माल परचेज किया प्लस 4,000 रुपए का एक्सपेंसेस किया इंश्योरेंस का, प्लस गुड्स को भेजने के लिए 6,000 रुपए का एक्सपेंसेस किया। राम ने कुल कितना खर्चा कर दिया? 1,00,000 रुपए का खर्चा कर दिया। राम ने एक बिल लिखा, किसके फेवर में बेटा? किसके फेवर में बेटा? मोहन। मोहन ने ये बिल एक्सेप्ट करके वापस उसको लौटा दिया। तो मोहन राम को क्यों दे रहा है? ड्यू टू जॉइंट वेंचर या कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन की वजह से? राम के पास ये बिल गया, राम ने बिल को डिस्काउंट किया। तो क्या ये बिल जो आया है ये ड्यू टू जॉइंट वेंचर आया है? अरे यार, क्या बिल इसके पास आया ड्यू टू जॉइंट वेंचर आया है? तो डिस्काउंट राम ने करवाया, बट किसके बिहाफ पे करवाया होगा? जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे या पर्सनल बिहाफ पे? तो बट ऑब्वियसली उसके पास पैसा आया। वाकई में इफेक्टिव कितना है बेटा? 97। तो मुझे बताओ 3 जगह डिस्काउंट हुआ, ये डिस्काउंट कौन बियर करेगा? राम या जॉइंट वेंचर? राम। ऐसा अब बोलोगे सर राम ने डिस्काउंट किया तो राम ने डिस्काउंट किया तो जॉइंट वेंचर क्यों बियर करेगा? एक सिंपल सी बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे 1,10,000 का खर्चा राम ने किया तो जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे किया। अरे हाँ है ना? तो वो पैसा भी पूरे लेने की बात करेगा या डिस्काउंट लेके बात करेगा? अरे यार क्या कर रहे हो? उसने 1,00,000 रुपए 10,000 रुपए जॉइंट वेंचर में लगाया, तो जॉइंट वेंचर से पूरा 1,10,000 लेगा या डिस्काउंट लेने के बाद पैसा लेगा? पूरा लेगा ना। तो बट ऑब्वियसली बात, ये बिल डिस्काउंट करवाया, क्यों करवाया? अल्टीमेटली जॉइंट वेंचर की वजह से करवाया। तो 3,000 का डिस्काउंट जो बियर कौन करेगा बेटा? राम या जॉइंट वेंचर? ये मत समझना कि बिल डिस्काउंट राम ने करवाया। राम ने जो बिल डिस्काउंट किया किसके बिहाफ पे किया? जॉइंट वेंचर। राम ने बिल लिखा किसके बिहाफ पे? जॉइंट वेंचर। मोहन ने बिल दिया किसके बिहाफ पे? जॉइंट वेंचर। राम को बिल मिला किसके बिहाफ पे? जॉइंट वेंचर। राम ने बिल डिस्काउंट करवाया किसके बिहाफ पे? जॉइंट वेंचर। डिस्काउंट हुआ किसके बिहाफ? डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट दिया किसने बेटा? जॉइंट वेंचर। राम ने डिस्काउंट हुआ, राम ने बिल डिस्काउंट करवाया। 3,000 का नुकसान राम को हो रहा है, पर नुकसान किसके बिहाफ पे बियर कर रहा है? जॉइंट वेंचर। इसलिए ये डिस्काउंट जॉइंट वेंचर में जाएगा, ना कि राम के पास। तो पर सर कल जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपने तो राम में क्यों लिखा? लॉजिक के साथ में कुछ देर के बाद बात करता हूं, समझना। कल तक जितना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करता हूँ। ध्यान समझना, कल जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो हमने बोला था, हमने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया था। कौन सा बेटा? हम यहाँ अकाउंट बनाएंगे बेटा। कौन सा? जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो मुझे एक अकाउंट बनेगा कौन सा बेटा यहाँ पर? राम्स अकाउंट। और एक अकाउंट बनेगा कौन सा बेटा यहाँ पे? बेटा बोलो। मोहन।
क्या इस क्वेश्चन में मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, क्या जॉइंट बैंक अकाउंट बनेगा क्या? अगर कुछ कैश में ट्रांजैक्शन आया है या कैश गया है जॉइंट वेंचर से तो जॉइंट बैंक अकाउंट बनेगा, बाकी जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं बनेगा। क्वेश्चन में जहां तक पढ़ा वहां तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और हम यहाँ बात करते हैं और टू लिखते हैं बेटा राम, और लिखा है यहाँ पे सबसे पहला क्या बेटा मटेरियल, फिर हमने लिखा बेटा फ्रेट, फिर हमने लिखा बेटा यहाँ पर इंश्योरेंस। कितने रुपए का बेटा 1 लाख रुपीज का, कितने रुपए का बेटा 6,000 रुपीज का, कितने रुपए का बेटा 4,000 रुपीज का। तो हम यही लिख दें बेटा क्या बेटा जॉइंट वेंचर और एक्सपेंसेस। डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं 1,10,000 रुपए, क्या लिख सकता हूं? ये अलग अलग लिखूं? क्या सभी को समझ में आया? क्लियर। अब इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं, अब 1 लाख रुपए का बिल की बात कर रहे हैं, तो 1 लाख का बिल किसने एक्सेप्ट किया बेटा? मोहन ने। 1 लाख का बिल किसने एक्सेप्ट किया? मोहन ने एक्सेप्ट किया। तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखा जाएगा और यहाँ लिखेंगे बिल कहाँ, जॉइंट वेंचर पे जा रहा है को वेंचर के पास जा रहा है? को वेंचर। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा राम, और लिखेंगे ब्रैकेट में क्या बेटा BR, आई एम सॉरी बिल्स पेबल, और यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा बेटा टू मोहन, और यहाँ पे इसके लिए क्या बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। कितने रुपए का बेटा 1 लाख रुपए का। बट एक बात मुझे बताओ, बड़े ध्यान समझना इस बात को, क्या अगर 1,00,000 रुपए राम बिजनेस में लगा चुका है या लगाना बाकी है? अब यहां मैंने 1 लाख रुपए लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि राम को 1 लाख रुपए मिल चुके हैं, जबकि इफेक्टिव राम को कितना पैसा मिला है 97। सोचो इस बात को, राम को अगर मैं राम के लिए यहाँ 1 लाख रुपए डेबिट कर देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि राम को तो 1 लाख रुपए मिल चुके हैं। अरे हाँ है ना। तो राम की लायबिलिटी हमने 1 लाख से क्या कर दी, कम कर दी। देखो ना बेटा राम के लिए हमें पैसा देना था 1,10,000 रुपए, हमने यहाँ पे 1 लाख को क्या किया बेटा डेबिट किया है, बोलो। हमने यहाँ पे 1 लाख को हमने क्या किया बेटा डेबिट किया है, बोलो। तो अल्टीमेटली राम का नेट जस्ट मिनट बेटा, मैं हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग किसके लिए, हम अब मुझे बताओ हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए का हमने क्या लिखा बेटा यहाँ पे लिख दिया। देखो ये समझ में आया कि इसने 1 लाख रुपए तो एक्सेप्ट किया, तो मतलब ये तो जिम्मेदारी हो गई जॉइंट वेंचर की इसको 1 लाख रुपए वापस दे, और इसने तो 1,10,000 ऑलरेडी खर्चा कर दिया था, और जो 1 लाख का बिल इसने जॉइंट वेंचर में दिया था वो बिल किसके पास पहुंच गया बेटा राम के पास, तो मतलब राम के पास 1 लाख रुपए आ गया। बट ध्यान से देखो तो इस बिल को वापस डिस्काउंट करवा लिया गया था, तो अल्टीमेटली उसके हाथ में पैसा कितना आया 97, बट हमने लिखा कितना है बेटा, पहली बात। दूसरी बात एक बात
चाहता हूं कि यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, डिस्काउंट हुआ है। डिस्काउंट का अमाउंट कितने रुपए का है बेटा आपके पास, 3000। ये डिस्काउंट हमें यहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, लॉजिकल समझ में आपको आया। बट ये डिस्काउंट सर आप यहाँ पे वापस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा मैंने 1 लाख कैंसिल किया, जबकि वाकई में इफेक्टिव कैंसिल कितना होना चाहिए, 97। तो 1 लाख हमने डेबिट किया, अगर 3000 को मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूं तो नेट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से होगा, 97 से ही होगा। बोलो हाँ है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे 3000 रुपीज क्या किया, डिस्काउंट का मैंने यहाँ पर लिखा। यस प्लीज। यस, जनरल एंट्री जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूं, नॉर्मल सबसे नॉर्मल जनरल एंट्री में बात करते हैं बेटा। जब जनरल एंट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान से को जॉइंट वेंचर में बिल आया, बोलो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, सबसे पहले बात हम यहाँ बात करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा आपके पास बेटा, मोहन, क्योंकि बिल आया कहा बेटा एक बार। बट ये बिल वाकई में एक्सेप्ट किसने किया बेटा, यहाँ पे राम ने। तो क्या इस बिल को हम डायरेक्ट यहाँ पे राम लिख दें? कितना का बिल लिखा बेटा आपने, 1 लाख रुपए का बिल लिखा। ये एंट्री, इस चीज की हमने एंट्री पास करी, क्या लॉजिकल समझ में आपको है? क्या इस बिल को जाके डिस्काउंट करवाया होगा? डिस्काउंट किसने करवाया बेटा, राम ने। तो पैसा किसको मिला होगा, राम को मिला होगा। सबसे पहले क्या ये एंट्री यहाँ पे भी ये इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर है, इन द बुक्स ऑफ राम है, इन द बुक्स ऑफ मोहन है? दिस अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। अब एक बात बोलना चाहता हूं बेटा, आपके पास बिल आया तो आपको इससे लग रहा है कि आपके पास 1 लाख रुपए मिल गया है, बोलो। अब ध्यान समझना, तो आप करवाया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपके पास बेटा यहाँ पर, बोलो बीआर। ये एंट्री कहां हुई है बेटा, ये एंट्री अगर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, अगर ये एंट्री हमने पास की होगी तो एंट्री कहां की, कैश कहां मिला बेटा, राम को मिला। तो बेटा ये कैश कितना मिला बेटा, 97, बोलो हाँ है ना। 3000 रुपीज हमने यहां लिख दिया और 1 लाख रुपए हमने यहां लिख दिया, बोलो। बट ये एंट्री हमने यहाँ पे कर दी, बट इस क्या है, कैश ज्वाइंट वेंचर में आया है क्या, नहीं, इसका इफेक्ट तो ज्वाइंट वेंचर में नहीं जाएगा। क्या है, बीआर कैंसिल हुए 1 लाख से, तो ठीक ये हमारे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्योंकि राम के पास 1 लाख रुपए का बीआर भी आया हुआ था बेटा। बट सही मायने में पैसा रियलाइज कितना हुआ बेटा आपके पास, 3000 रुपए। तो 3000 रुपए डिस्काउंट हुए या नहीं है, नुकसान किसका, हमारा है या किसका, ज्वाइंट वेंचर का। तो वे इसको अल्टीमेट यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे बेटा, यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट। तो यहाँ काट के मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे मैं ज्वाइंट कैश अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीआर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो जब मैं यहाँ बात करूंगा 3000 पे यहाँ पे ये क्या होगा, डिस्काउंट का डेबिट हो जाएगा। तो ये अल्टीमेट राम के अकाउंट से हमें क्या करना है बेटा, कैंसिल करना है। तो 3000 रुपीज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या सभी को समझ में आया? हाँ। यहां जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर और ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा डिस्काउंट, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्योंकि ये आया कहां से, ज्वाइंट वेंचर का, तो हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बोलो। यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है क्या? बस इसके बाद तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं था बेटा। ध्यान समझना, मोहन ने 3000 रुपए का खर्चा किया, 4000 का खर्चा किया और 5000 रुपए का खर्चा किया। तो मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पे मोहन ने भी कुछ एक्सपेंसेस किए हैं। कितने कितने रुपए के बेटा आपके पास, 4000, 5000, यही है, कितना है बेटा, 3000, 4000, 5000, सॉरी 3000, 4000 और क्या बेटा 5000। ये जो जो भी एक्सपेंसेस है, कार्टेज का है, रेंट का है और किसका है बेटा, एडवर्टीजमेंट्स का एक्सपेंसेस है। क्या मुझे बताओ इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, मोहन को। अब एक बात बताओ, मोहन के पास जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं भाई ज्वाइंट वेंचर, और मैं एक साथ लिख दूं बेटा 4, 5, 7, 12,000 रुपए। क्या ऐसा लिख सकता हूं? क्या सभी को समझ में आएगा? ये होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। He sold all the goods for rupees 1,90,000। He मतलब यहाँ पे कौन है, राम या मोहन? मोहन। मोहन ने गुड्स यहाँ पे सेल किया, कितने रुपए का बेटा, 1,90,000 रुपए का। ये आपकी इनकम है, यहाँ आएगा मोहन और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या बेटा, सेल। तो बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास बेटा, ज्वाइंट वेंचर, और यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, सेल।
कितने रुपए से बढ़ा? 1,90,000 रुपए से। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? हेलो, क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब देखो ध्यान से, वन मोर थिंग, इसके आगे लिखा है रिमेनिंग गुड्स, नहीं रेस्ट, ठीक है जो भी लिखा है, आफ्टर रिटेनिंग गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। मतलब 1,90,000 को बेचने के बाद जो गुड्स बचा था 5,000 रुपए का, ये कौन लेके गया? मोहन। तो मोहन लेके चला गया, तो यहां लिखेंगे बाय मोहन, लिखेंगे ब्रैकेट में गुड्स टेकन, कितने रुपए से बेटा? 5,000। तो यहां लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर, गुड्स लिख देंगे ब्रैकेट में, समझ में आपको आ जाएगा 5,000। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? इसी के साथ साथ क्वेश्चन ये बोलता है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, कमीशन की बात यहां बोलते ही नहीं है। अब ही सेंट मतलब यहां पे कौन? मोहन या राम? मोहन। ही सेंट ए चेक टू राम फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन अर्थ। जो भी अमाउंट बचेगा हिसाब किताब करना होगा, इसका चेक मोहन राम को भेज देगा। बोलो हाँ है ना? तो हिसाब किताब करने से पहले हम क्या करेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट बंद करेंगे या राम अकाउंट बंद करेंगे या मोहन? जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट बंद करेंगे, यहां से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? कितने का आ रहा है प्रॉफिट? कितना? 70,000 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? राम लेके जाएगा। और कौन लेके जाएगा? मोहन लेके जाएगा। कितना बेटा? 35,000, क्योंकि इक्वल इक्वल बोला है, 35,000 और 35,000। तो मुझे बताओ, ये यहाँ डेबिट हुआ है, क्रेडिट कहाँ होगा? राम में भी होगा और मोहन में भी होगा। भाई कितना आएगा बेटा आपके पास? जॉइंट वेंचर कितने रुपए से बेटा आपके पास? 35,000। और यहां पे भी क्या आएगा आपके पास? बाय जॉइंट वेंचर, और क्या आएगा? प्रॉफिट। कितना बेटा? 35। अब हम हिसाब किताब की बात करेंगे। ध्यान से सोचना बेटा, दोनों जगह अमाउंट हमेशा सेम ही आना चाहिए। आ रहा है मतलब क्वेश्चन आपका सही है। ये तो अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब ध्यान सोचो बेटा, इसने कंपनी में 1,10,000 रुपए का माल लगाया, 3,000 का नुकसान उसने उसकी बात किया, और क्या किया इसने? जॉइंट वेंचर की बात किया। तो मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं, कुल मिलाकर इसको इस ऑर्गेनाइजेशन से कितना पैसा लेना चाहिए? 1,48,000, 1,10,000 प्लस 3,000, 1,13,000 प्लस 45। मतलब राम को जॉइंट वेंचर से कितना पैसा लेना चाहिए था? 1,48,000। इसमें से 1 लाख का हिसाब तो हो गया, बचा कितना? 48। तो भैया 48 का पैसा लेना है, किससे लेना है? जॉइंट वेंचर से। पर जॉइंट वेंचर खुद तो ही देगा क्या? कौन देगा? दूसरे पार्टी देगा। दूसरा पार्टी कौन है बेटा? मोहन। तो यहां लिख दिया बेटा हमने यहाँ पे मोहन, और ब्रैकेट लिख देना बेटा कैश या चेक सेंट बाय, चेक सेंट या चेक रिसीव फ्रॉम मोहन। बट ऑब्वियसली यहां ये डेबिट हो रहा है, तो बिना सोच समझे यहां लिख दो बेटा 48,000 का यहां पर क्रेडिट आ रहा होगा, और उतना ही आ रहा है। ध्यान से देखो, इसने ऑलरेडी 1,00,000 रुपए दे दिया था, 12,000 रुपए दे दिया, 35,000 रुपए उसको लेना था। कुल इसको लेना इतना चाहिए था, पर इसके पास टोटल 195 की चीज आ गई, तो नेट ज्यादा इसके पास आ गया। ये किसको देगा बेटा? अब राम को दे देगा। देखो ना बेटा, 195 माइनस दिस वन माइनस दिस वन माइनस दिस वन, बैलेंसिंग फिगर ये अमाउंट आ रहा है। ये भी 48 ही आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है बेटा? 48 आ रहा है। ऐसा हमेशा आपका क्या होगा बेटा? सेम ही आएगा। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? कुछ डाउट पूछना है तो आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछें बेटा। यस पूछें। कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ चलेगा। क्या समझ में आया? हाँ कौन से वाला बेटा?
क्या सभी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया? बोलो, कोई डाउट पूछना है? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए और सॉल्व करें आप लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अभी सॉल्व करना है। आपके पास 15 मिनट का समय है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कोशिश करिएगा कोई किसी की हेल्प ना ले। आप पहले क्वेश्चन पहले खुद अपनी कोशिश करें, उसके बाद मैं 15 मिनट के बाद आपके पास आऊंगा, आपसे पूछना है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। और सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाएं। हेलो, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
थोड़ा बातचीत नहीं, और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है जॉइंट वेंचर खत्म होता है, क्योंकि इसके बाद 3 क्वेश्चन वापस हम सोल्व करेंगे, 3, 4, 5, 6 वापस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को बेस बनाते हुए, फिर 7, 8, 9 क्वेश्चन सोल्व करेंगे वापस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की इन्फॉर्मेशन लेते हुए। तो यही क्वेश्चन बार बार अपन को सोल्व करने हैं बेटा, अपन को पर अलग अलग मेथड से बेटा, पर किसी भी मेथड सोल्व करेंगे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा या अलग आएगा, सेम आएगा। हो गया, ठीक है। हाँ बेटा, अब आपका डाउट है सर अकाउंट तो आएंगे नहीं, तो बेटा मैं बिना क्वेश्चन समझाए एमसीक्यू कैसे सोल्व करवाऊंगा? अरे मेरे लाल, मैंने कंसाइनमेंट सॉल्व किया। आपका बहुत से डाउट्स होगा सर कि आप इतने बड़े बड़े अकाउंट बनाते हो पर ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आते ही नहीं, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव है, कैसे पहले कंसाइनमेंट पढ़ा ही नहीं पढ़ा, इससे पहले क्या पढ़ा, बीआरएस पढ़ा, इससे पहले हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ा। हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, आसान लगते हैं, हाँ है ना। तो बेटा जब तक हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आप एमसीक्यू स्टार्ट नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम में एंट्री पूछेगा तो एंट्री कैसे होगी, क्या होगा। कंसाइनमेंट में भी हमने ऐसा किया था, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इससे आसान क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक इन चीजों को हम समझेंगे नहीं। बट तो डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ना मस्ट है, उसके साथ ही हम क्या कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ पाएंगे। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। क्या पता यार, यही समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी, डाउट है मेरे को। कौन कर रहा है? हाँ यार मुझे भी नहीं पता। कितना आपका कितना आ रहा है? बस सही सही। हाँ बेटा, अच्छा लगता है पढ़ते हो तो, सीरियसली बोल। हाँ हाँ यार मुझे भी नहीं आ रही, प्लीज छोड़ो ना यार, क्या जमा कर बोल। भाई इन्होंने क्यों कर दिया? हाँ जितना आता उतना करो एक बार। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है ना वापस, तो इसलिए आपको क्वेश्चन हेलो 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 चेक करना एक बार। हेलो 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 हेलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए आप लोग फटाफट से। प्रवीर एंड मिहिर, इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब मैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 के कंपेरिजन बात में क्वेश्चन नंबर 3 और आसान है, बट ये क्वेश्चन आपको और ज्यादा दिक्कतदायी लगा है, जबकि नहीं लगना चाहिए। देखें आप लोग क्वेश्चन को, प्रवीर और मिहिर दोनों अलग अलग बिजनेस करते हैं, किसका बेटा, बिल्डिंग का, बोलो हाँ ना। दोनों साथ में मिले और उन्होंने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। जो कॉन्ट्रैक्ट लिया वो कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपए का है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का 10 लाख रुपए जो आपको मिलेगा, इसमें 8 लाख रुपए का पैसा आपको किसमें मिलेगा, कैश में, और 2 लाख मिलेगा बेटा आपको शेयर्स में। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोचिंग क्लास की एक बिल्डिंग बनानी है, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप प्रवीर और आपको बेटा मिहिर दोनों मिलकर इस बिल्डिंग को आप बनाओगे।
और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो मतलब ये बात तय हो गया। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, वहां पे सेल प्राइस गिवन थी। इस पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो और इस क्वेश्चन में सेल प्राइस ही गिवन नहीं है, तो 10 लाख रुपए जो है वो सेल प्राइस ही है। 10 लाख रुपए जो क्या है बेटा आपके लिए सेल प्राइस। क्वेश्चन में लास्ट लाइन सेकंड पैरा में पढ़ना, आगे पढ़ेंगे, वहां लिखा सर आपको कैसे पता है सेल प्राइस है? अरे बट ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला बिल्डिंग बना के दो, इसके बदले में 10 लाख रुपए दूंगा, तो जब बिल्डिंग बन जाएगी 10 लाख दूंगा या नहीं दूंगा मैं आप लोग को। और क्वेश्चन के देखो ध्यान से पढ़ो, जहां पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म होती है वहां लिखा द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड एंड अमाउंट रियलाइज्ड। तो बट ऑब्वियस सी बात, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो क्या मैं आपको पैसा दूंगा या नहीं दूंगा बेटा? तो पैसा किस में दूंगा? कैश में दूंगा, हाँ, और शेयर्स में दूंगा। तो मैं आपको 10 लाख का पैसा दूंगा, उसमें 8 लाख तो कैश में दे रहा हूं और 2 लाख किस में दे रहा हूं बेटा? मैं शेयर में दे रहा हूं। क्या सभी को समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में सब आपको लग रहा है क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा होगा, या सर इस क्वेश्चन में सेल ही गिवन नहीं। अरे बिल्डिंग बना के दे रहे हो तो खुद बेचोगे, जिसके लिए बना रहा है उसको दे दोगे बिल्डिंग बना के, जिसके लिए बना रहा है उसको दे दोगे, और जब उसको बिल्डिंग हैंड ओवर करोगे तो इसके बदले में उस 10 लाख रुपए आप ले लोगे। तो 10 लाख रुपए आपकी क्या बन जाएगी बेटा? आपके यहाँ पे इनकम बन जाएगी। आर यू गेटिंग मैं? पर 10 लाख रुपए कैश में नहीं मिल रहा है, 10 लाख में से 8 लाख कैश में मिल रहा है, 2 लाख रुपए के शेयर्स मिल रहे हैं। अब इसी के साथ साथ जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था तो प्रवीण ने और मिहिर ने 2.5 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए मिलाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इस क्वेश्चन में ये समझ में आया कि यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी बनेगा, को वेंचर अकाउंट भी बनेगा और ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी बनेगा। वो 10 लाख तो बाद में आएंगे, पर उससे पहले प्रवीर और मिहिर दोनों ने मिलाकर 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए बिजनेस में दिया। तो क्या इससे भी पैसा बिजनेस में आ रहा है? बोलो हाँ है ना? उसके बाद सही खर्चा हुआ, बट ऑब्वियसली बात खर्चा हुआ किसने किया इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो खर्चा ज्वाइंट वेंचर ने किया होगा। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बताना बाकी। जब मैंने फर्स्ट डे बढ़ाया तभी मैंने बोला कि कोई खर्चा हुआ, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो एक्सपेंस किसने किया होगा? ज्वाइंट वेंचर। बट वहां पे लिखा वेजेस का पेमेंट किया, वेजेस का पेमेंट किया, बट ऑब्वियसली बात पेमेंट किया हुआ किसने किया? प्रवीण ने किया, मिहिर ने किया या ज्वाइंट वेंचर ने किया? ज्वाइंट वेंचर ने किया। तो ज्वाइंट वेंचर के पास कैश रखा हुआ है, उसी में से पे कर रहा है, तो दैट मीन्स पैसा किससे जाएगा? ज्वाइंट बैंक से जाएगा। इसी के साथ साथ आपने मटेरियल परचेज किया, किसने परचेज किया? प्रवीण ने, मिहिर ने या ज्वाइंट वेंचर ने? ज्वाइंट वेंचर ने परचेज किया। पैसा कहां जाएगा? ज्वाइंट बैंक अकाउंट से जाएगा। इसी के साथ साथ एक मिक्सचर मशीन हमने परचेज की, उसका पैसा किसने पे किया? कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, ज्वाइंट वेंचर नहीं पे किया होगा, तो किससे पैसा जाएगा? ज्वाइंट बैंक अकाउंट से जाएगा। वेजेस, मटेरियल तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो चला जाएगा आपके ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में। पर मिक्सचर मशीन एक प्रकार की मशीन है, एक प्रकार की असेट्स है, ये खर्चा कहाँ जाएगा? ज्वाइंट वेंचर में ही जाएगा। खर्चा कैपिटल हो या खर्चा रेवेन्यू हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। 3 पॉइंट तो समझ में आपको आ गए होंगे। उसके बाद बीच में वापस मिहिर के बारे में कुछ बोला गया कि मिहिर ने मटेरियल परचेज किया। हो सकता है कुछ खर्चा, कुछ माल कौन लेके आया होगा बेटा? ज्वाइंट वेंचर लेके आया होगा, और कुछ माल कौन लेके आया? मिहिर। मिहिर ने भी खर्चा कर दिया, बोलो हाँ है ना? फिर कुछ देर के बाद कौन आया बेटा? आर्किटेक्ट को फीस पे करनी थी, वो फीस ज्वाइंट वेंचर ने खुद ने ना पे करते हुए प्रवीण ने जाके पेमेंट करके आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? ये भी आपका काम हो गया। जो खर्चा किसने किया? प्रवीण ने किया। तो ये प्रवीण ने जो खर्चा किया है, जो मिहिर ने खर्चा किया, इसका पैसा ज्वाइंट बैंक अकाउंट से नहीं जाएगा, कि उन्होंने खुद ने पैसा पे किया, तो उनके अकाउंट से जाएगा, बिजनेस के ज्वाइंट अकाउंट से क्यों जाएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड एंड अमाउंट रियलाइज। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, पैसा आपके पास आ गया, पैसा आ गया तो ये आपके लिए इनकम है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया मतलब आपकी इनकम है, 10 लाख रुपए आपकी इनकम बन जाएगी। 10 लाख रुपए में से 8 लाख कहाँ जाएगा? आपके ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जाएगा, और 2 लाख रुपए के शेयर्स मिले, तो शेयर्स मिले तो आपके लिए ये प्रकार से क्या बन गया? इन्वेस्टमेंट बन गया। आपके क्या हो गया? असेट्स बन गए। तो सर क्या ये 2 लाख आपका खर्चा है? नहीं, ये आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर इस 2 लाख रुपए को हम ज्वाइंट वेंचर में डालेंगे क्या? आंसर इज नो, ये आपका ज्वाइंट वेंचर में नहीं जाएगा, ये आपके इसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। और इस इन्वेस्टमेंट को कौन लेकर जा रहा है? इस इन्वेस्टमेंट को कौन लेके जा रहा है बेटा? क्वेश्चन ने बोला है प्रवीण लेके जा रहा है। कितने में बेटा? 1,60,000।
तो 2 लाख की चीज कौन लेके जा रहा है बेटा? प्रवीर। कितने में बेटा? 1,60,000। तो क्या 40,000 का फिर लॉस हुआ? ये लॉस कौन बियर करेगा? जॉइंट वेंचर बियर करेगा, हाँ है ना। इसके बाद जो कुछ भी होगा सेटलमेंट कर देंगे कैश अकाउंट में। दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। फटाफट से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, तो क्वेश्चन स्पीड में रहेगा, आप लोग देखिएगा। आप लोग सिर्फ समझने पे ध्यान देना। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ इस पूरे को, और आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है वैसे। देखिए बेटा, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। मतलब बातचीत नहीं यार, आपको बार बार ना बोलना पड़े। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा आपके लिए है? 3। यहां हम बनाएंगे एक प्रवीर अकाउंट और एक बनाएंगे कौन सा बेटा? मिहिर अकाउंट। बेटा ये मत बोल देना मैंने डायरेक्ट क्लास से बाहर कर दिया, मौका दूंगा नहीं रखना ना। और इस क्वेश्चन में एक बनेगा साथ में क्या बेटा? जॉइंट बैंक अकाउंट। क्वेश्चन की शुरुआत में बोला 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 लाख का पैसा किसमें मिलेगा? कैश में। और 2 लाख का पैसा कैसे मिलेगा? शेयर्स में। ये कब मिलेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद या पहले? बाद। हम बात तो अभी लिखेंगे नहीं, बट आपको क्वेश्चन पढ़ा तो प्रवीण ने कितने पैसे दिए बिजनेस में बेटा, और मिहिर ने कितने पैसे दिए बेटा? जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट। प्रवीण ने कितना पैसा दिया बेटा? बोलो। प्रवीण ने दिया 2,50,000, तो 2,50,000 यहाँ से आया, और 150 कहाँ से आया? इसके यहाँ से आया। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रवीर, और फिर क्या आएगा बेटा? मिहिर। 2,50,000 और 1,50,000। इसी के साथ साथ क्वेश्चन ने बोला 3 लाख रुपीज का एक्सपेंसेस किया, ये आपका वेजेज है। वही पैसा किसने पे किया बेटा? आपके पास वेजेज का खर्चा है, उसके बाद क्या? मटेरियल का खर्चा है, और उसके बाद क्या बेटा आपके पास बेटा? मिक्सचर मशीन का आपका खर्चा है। इसकी वैल्यू कितनी बेटा? 3 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज और 50,000 रुपीज। मुझे बताओ, ये खर्चा हमने खुद ने किया है, किसी कोवेंचर ने किया? हमने खुद ने किया। तो इसकी वजह से हमारा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? आपका कम हो जाएगा। बोलो। ये जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, वेजेस, मटेरियल, और फिर आपके पास क्या बेटा? मशीन। कितना आता है आपके पास? 3 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज, और कितना आपके पास? 50,000 रुपीज। इज इट क्लियर? अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मटेरियल सप्लाइड बाई कौन है बेटा? मिहिर। बेटा बोलो, ये मटेरियल सप्लाई क्या? कितने रुपए का खर्चा है बेटा? तो ये 40,000, उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा? मिहिर में। तो ये 40,000 रुपीज यहाँ पे जाएगा। तो जॉइंट वेंचर और लिख दिया मटेरियल। इसी के साथ साथ आर्किटेक्ट की फीस पे की किसने बेटा? प्रवीण ने पे की। तो कितना बेटा? 20,000, वो यहाँ पे जाएगा, और 20,000 रुपीज कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। अब बड़े ध्यान से आप लोग समझना, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, इसके बदले में पैसा आपको मिल गया। तो पैसा किससे मिल रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्टरी से मिल रहा है। इस बार जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्टर। जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो शामिल पार्टी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टरी। तो उससे पैसा मिल रहा है कितने रुपए बेटा? कैश में मिल रहा है। और किससे मिल रहा है बेटा? शेयर्स मिल रहे हैं बेटा। ये 8 लाख रुपए आपका है, और कितना है बेटा आपके पास? 2 लाख रुपए है। तो बोल सकता है जॉइंट बैंक बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बेटा? जो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा मिल रहा है कितने रुपए बेटा आपके पास? 8 लाख रुपए आपको पैसा मिल रहा है जॉइंट वेंचर से कॉन्ट्रैक्टरी के लिए। बोलो हाँ है ना। 2 लाख रुपए हम यहाँ लिखेंगे बेटा, 2 लाख लिखेंगे शेयर्स। तो एक प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया बेटा। बोलो।
ये आपके पास आ गया कितने रुपए का बेटा? 2 लाख रुपए का। इसमें डाउट है किसी को क्या? अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ये 2 लाख के जो भी इन्वेस्टमेंट तो कौन लेके जा रहा है बेटा? प्रवीर या मिहिर? प्रवीर। तो प्रवीर ये इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है, कितने में लेके जा रहा है? 1,60,000। सारे इन्वेस्टमेंट 1,60 में लेके चला गया, तो प्रवीर की बात जब हम करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 1,60,000। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास बेटा? इन्वेस्ट। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो 2 लाख की चीज कितने में गई बेटा? 40,000। 1,60 में प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। ये लॉस कहाँ जाएगा बेटा? अगेन जॉइंट वेंचर में। तो हमने यहाँ लिख दिया लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना बेटा? 40,000 रुपए। इज इट क्लियर? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हाँ बोलो। अच्छा सॉरी, एक मशीन जो हमने खरीदी थी, वो मशीन कौन लेके जा रहा है बेटा? मिहिर लेके जा रहा है। तो बेटा यहाँ पे कौन आएगा बेटा? मिहिर। कितने की बेटा आपके पास? 30,000 रुपए की मशीन। ये मिक्सचर लेके जा रहा है, मिक्सचर मशीन। तो मिहिर के अकाउंट में हमने 30,000 रुपए हमने यहाँ पर लिख दिए। जॉइंट वेंचर वो मिक्सचर मशीन। क्या सभी समझ में आया बेटा? क्वेश्चन खत्म हो गया। सब कुछ अकाउंट क्लोज करने सबसे पहले अकाउंट क्लोज कौन सा होगा आपके पास बेटा? कितना बेटा आपके पास? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? लॉस यहाँ पे आपके पास आ रहा है। कितने का लॉस आ रहा है? 1,40,000 रुपीज का आपको क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर लॉस आ रहा है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर? अब मुझे नहीं पता, आपने बोला है किसने बोला? 140 या 120? चलो मैं ही कर लेता हूँ, आप तकलीफ मत दो बेटा। 10 से 10 गए, 5 4 90 90 और 60, 1,50 1,50 मतलब 30 गए। 1,20,000 रुपए का आपका क्या रहा बेटा? लॉस आ रहा है। ये लॉस कौन बियर करेगा? प्रवीर और मिहिर। इन विच रेशियो? 2:1। तो मुझे बताओ, ये लॉस मिहिर के पास जाएगा और किसके पास जाएगा? 2 किसका है? मिहिर का। अरे हाँ है ना। 2/3 और 1/3 हाउ मच? 80,000 और कितना बेटा? 40,000। यार क्या है मुझे बोलो ना एक बार। एंड मिहिर, ये सही है। तो बेटा ये लॉस यहाँ कौन बियर करेगा? प्रवीर। कितने का बेटा? 80,000 रुपए का लॉस ये बियर करेगा। जॉइंट वेंचर लिखेंगे यहाँ पे लॉस, और यहाँ लिखेंगे क्या बेटा? जॉइंट वेंचर लिखेंगे लॉस। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 40,000 से लिखेंगे। इज इट क्लियर? अरे हाँ है ना। हाँ बोलो। तो 20,000 का लॉस हुआ, तो बेटा 50,000 डेबिट किया, 30,000 क्रेडिट किया, तो बट ऑब्वियसली बात 20,000 का लॉस ऑलरेडी आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है ना बेटा, हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा मुझे बताओ, इस सारे अकाउंट को क्लोज करो फटाफट से। उस अकाउंट, ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, इस अकाउंट को बाद में क्लोज करना। चलो इस बैलेंस कितना आ रहा है? चलो उसके बाद 2.5 4 4 12 तो 1,50,000 का बैलेंस आ रहा है। अरे हाँ है ना, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, इस अकाउंट में टोटल जो आ रहा होगा वो 1,50 के आस जा रहा होगा। देखो चलो करो, इधर कितना आ रहा है? ये 240 270, तो 30 इधर आ रहा है। देखना बेटा यहाँ कितना आ रहा है बेटा? हाँ किधर आ रहा है? इधर 1 दोनों डेबिट साइड में आ रहे हैं बेटा। अरे हाँ है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो 1, देखो 30 लिख दिया मैंने यहाँ पर बेटा, और कितना लिख दिया बेटा? 120। मतलब इस 1,50 में से प्रवीर को कितना मिलेगा बेटा आपके पास, और मिहिर को कितना मिलेगा बेटा? 1,20,000। अरे हाँ है ना, डेली अकाउंट बात करते, बोलो हाँ है ना। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया है? जस्ट इस क्वेश्चन घर जाके वो वापस ट्राई करना आप लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।